हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं मार्केट सिंप्लीफाइड में। फ्रेंड्स, मार्केट सिंप्लीफाइड यानी कि जो आपको मार्केट को इतना सिंपल तरीके से समझा है कि आप इजीली विद कॉन्फिडेंस मार्केट में ट्रेड ले पाओ। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल डेट हमारा जो ट्रैक है वो आपको टेक्निकल के बारे में सिखाने का ही रहा है एंड उसके ऊपर जाके आप खुद की एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। हमारा यही मोटो रहा है फ्रेंड्स। इसलिए सबसे पहले हमने लर्न विद जीफी एंड मेक ट्रेडिंग इजी का जो कंसेप्ट है वो आपके लिए लेके आए थे। अब यूट्यूब पे जाके वहाँ पे हमारी जो वीडियोस है लर्न विद जीफी मेक ट्रेडिंग इजी वो देख सकते हो। उसके बाद हमने डिटेल में डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ कि कैसे कोई पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन आता है, कैसे कोई स्टॉक में पर्टिकुलरली ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के साथ जब वॉलेटिलिटी आती है तो कैसे उसमें मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, कैसे हम वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जहाँ पे हमने बाकायदा आपको बाई रिकमेंडेशन दिया था विथ एसएल एंड टारगेट एंड बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जहाँ पे ब्रेकआउट आया था। कंफर्मेशन के बारे में हमने आपसे पूछा था, टारगेट एंड एसएल के बारे में आपसे पूछा था ताकि आप लोगों की ग्रिप टेक्निकल के ऊपर आ सके एंड आप खुद से भी कॉल ले सको। तो फ्रेंड्स, लर्न विच मेक ट्रेडिंग इजी में हमने कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन को लेके, पैटर्न फॉर्मेशन को लेके, ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन को लेके बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। उसी को बेस बना के हमने मार्केट सिंप्लीफाइड में उसका लाइव एग्जांपल आपको देने की कोशिश की ताकि आप मैक्सिमम ग्रिप बिठा सको टेक्निकल के ऊपर। एंड इसी का एक पार्ट है जो हम अभी लेके आ रहे हैं जीफी सिग्नल, जहां पे आपको कुछ ऐसे स्टॉक मिलेंगे जहां पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उस ब्रेकआउट के ऊपर जाके कंफर्मेशन के बाद आप वहां पे कॉल लेके चल सकते हो कि कौन सा ब्रेकआउट है एंड क्या मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं आई होप कि उनको मैक्सिमम एडवांटेज इसका हो रहा है। तो आइए सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। उसके बाद मैंने अभी जो कहा उसको हम चार्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ट्राई टू कनेक्ट विथ हस, जितना हो सके हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट मैं अगर आपको बताऊंगा जो हो सकता है कि ट्रेडिंग में आपकी बहुत हेल्पफुल रहे। जैसे मैंने आपको पहले इंडिया विक्स के बारे में बताया था कि कैसे इंडिया विक्स के बेस पे आप निफ्टी के आने वाले दिनों की जो रेंज है वो कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप 50 MA को ऑन 5 मिनट या 50 मिनट के चार्ट पे जाके एक अपना खुद का ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो, कैसे आप MACD एंड ADX का यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट सिंप्लीफाइड में हम लगातार आपको बताते रहते हैं। एंड लास्टली फ्रेंड्स, मैंने आपको टेक्निकलिटी ऑफ टेक्निकल फॉर्मेशन के बारे में बताया था। एंड फ्रेंड्स, मार्केट सिंप्लीफाइड में मोस्टली हम ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ को डिस्कशन करेंगे ताकि आपका टेक्निकल नॉलेज पर्टिकुलर चीज़ को लेके बढ़े। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी 17,855 विद द गेन ऑफ 1.90 यानी कि फ्लैट क्लोजिंग रहा। बैंक निफ्टी 38,171 विद द गेन ऑफ 340 पॉइंट्स। अच्छा खासा क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी में नहीं देखने को मिला, उसका रीज़न आईटी सेक्टर था। आज एक अच्छा खासा करेक्शन हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिला। ऑन एन एवरेज 3 to 4% का वहाँ पे हमें एक करेक्शन देखने को मिला आईटी काउंटर्स में। एंड उसी की इम्पैक्ट है कि निफ्टी आज जो फ्लैट क्लोजिंग दी। अगर सामने साइड में रिलायंस की बात करता तो रिलायंस में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली। फ्रेंड्स, रिलायंस वही काउंटर है जिसका चार्ट हमने आपको दिखाया था। रिलायंस वही काउंटर है जिसके बारे में हम लगातार आपसे कह रहे थे कि रिलायंस में पोजीशन बना के चलना चाहिए, रिलायंस में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए, रिलायंस में अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। रिलायंस के ऊपर हम फ्लैग फॉर्मेशन भी देखा था फ्रेंड्स, एंड उस फ्लैग फॉर्मेशन के बेस पे अच्छी खासी मोमेंटम भी हमें देखने को मिली है फ्रेंड्स। तो मार्केट सिंप्लीफाइड में हमने बहुत सारे ऐसे स्टॉक के ऊपर डिस्कशन किया था। HDFC बैंक के बारे में डिस्कशन किया था, कोटक बैंक था, ICICI बैंक था, रिलायंस था, बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जहां पे हमें वन वे रैली देखने को मिली है फ्रेंड्स। तो कुछ ऐसे ही मोमेंटम फ्रेंड्स। फिलहाल अगर मैं बात करूँ निफ्टी बैंक में क्या व्यू रखना चाहिए, क्या व्यू होना चाहिए, तो व्यू बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, बाय एंड बाय ऑन डिक्लाइन। इसके अलावा और कोई व्यू लेके नहीं चलना है। फिलहाल बाय एंड बाय ऑन डिक्लाइन के साथ हम चलेंगे। अगर मार्केट में करेक्शन आना है, अगर मार्केट में हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आना है तो उससे पहले हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा, चार्ट पे इंडिकेशन मिल जाएगा। वो चार्ट पे इंडिकेशन कैसे मिलेगा वो आपको ढूंढना है, क्योंकि आपकी उतनी ग्रिप तो आ गई है
कि आप अभी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली चार्ट रीड कर पाओ फ्रेंड्स। तो फिलहाल जो व्यू है वो बाय एंड बाउंड डिक्लाइन का लेके चलना है, उसके अलावा फिलहाल कोई व्यू लेके नहीं चलना है। तो फ्रेंड्स आइए चार्ट स्पेसिफिक बात करते हैं। ये लास्ट टाइम जब हमने मार्केट सिंप्लीफाइड का डिस्कशन किया था तब हमने पर्टिकुलरली कैमलिन फाइन के बारे में डिस्कशन किया था। ये चार्ट के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, इंट्रास्पर्ट में ये चार्ट भी आया था एंड हमने कहा था कि अपर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी मोमेंटम भी देखने को मिली है फ्रेंड्स। ओके, हमने अभी तक ये चार्ट पर्टिकुलरली ये चार्ट अपडेट नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए फ्रेंड्स। जस्ट अपर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट फ्रेंड्स, नॉर्मली जब भी अपर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन बनती है मतलब में स्टॉक अप ट्रेंड में है। ओके, जब भी अपर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में स्टॉक ट्रेड करता है मतलब में स्टॉक अप ट्रेंड में है। लेकिन जब भी स्टॉक अपर बैंड ऑफ अपर राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट देता है मतलब में स्टॉक में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, मतलब में स्टॉक में अच्छा खासा स्पॉट देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, वही चीज हमने लास्ट टाइम देखा था एंड आज के टाइम पे भी मैं वही चीज आपको कैमलिन फाइन में दिखाने की कोशिश करूंगा। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ टेक्निकलिटी ऑफ टेक्निकल फॉर्मेशन। यस फ्रेंड्स, हमने बहुत पहले पर्टिकुलरली चैनल फॉर्मेशन के ऊपर एक डिस्कशन किया था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल ये एक चैनल फॉर्मेशन है यानी कि रेक्टेंगल फॉर्मेशन है। ट्राई समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो हो सकता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, यस प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ सकती है फ्रेंड्स। प्लीज बिलीव मी, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन है जो हमने पहले भी समझाया था, फिर से मैं समझा रहा हूँ क्योंकि वही चीज मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो स्टॉक यहां से लोअर लेवल से एंट्री करता है, लगातार एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन में ही ट्रेड करता है। नाउ जब तक ये फॉर्मेशन में ट्रेड करता है मुझे नहीं पता कि ब्रेकआउट कहां पे आने वाला है, मुझे नहीं पता कि स्टॉक कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स एक शॉर्ट फॉल, यस एक शॉर्ट फॉल आपकी उसमें हेल्प कर सकता है। एक शॉर्ट फॉल आपकी उसमें हेल्प कर सकता है कि कौन से डायरेक्शन में स्टॉक आपको ब्रेकआउट दे सकता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन आप अपनी पोजीशन बना के चल सकते हो। सो समझने की यहां पे कोशिश कीजिए। स्टॉक यहां से ऊपर आया, ऊपर का रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, लेकिन ये लोअर बैंड को टच नहीं किया और यहीं से स्टॉक घूम गया। पिछले कई सारे इंस्टेंस में फ्रेंड्स स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे लोअर बैंड तक आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन यहां पे ऊपर जाने के बाद स्टॉक पूरा रिट्रेस नहीं हुआ, लेकिन यहीं से एक बॉटम बना लिया एंड एक ऊपर की मोमेंटम हमें स्टॉक ने दे दी। फ्रेंड्स ये जो पर्टिकुलर पार्ट है हम उसको शॉर्ट फॉल बोलते हैं इन टेक्निकल टर्म। सो दिस इज कॉल्ड टेक्निकलिटी ऑफ टेक्निकल फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स ये शॉर्ट फॉल मुझे कैमलिन फाइन में भी देखने को मिला था। आप देख सकते हो यहां पे कि स्टॉक में यहां से ऊपर गया फिर नीचे आया, यहां तक रिट्रेस नहीं हुआ लेकिन यहीं से घूम गया एंड आप देख सकते हो कि अच्छी खासी मोमेंटम हमें वहां पे देखने को मिल गई। सो फ्रेंड्स मार्केट सिंप्लीफाइड में आपको ऐसी बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। वो चीज हम आपको मार्केट सिंप्लीफाइड में सिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये पुराना चार्ट है और ये नया चार्ट है। अगर पुराने चार्ट की बात करूं फ्रेंड्स तो 185 का क्लोजिंग था जब हमने लास्ट टाइम ये चार्ट देखा था। अगर आज के दिन की बात करूं ये अपडेटेड चार्ट है, अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो ऊपर में 190 के ऊपर का हाई लगा है एंड और भी अच्छी मोमेंटम हमें पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिली, 190 के ऊपर के हाई लगे और भी ऊपर की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक कहां पे स्पॉट हुआ था? जीफी सिग्नल में फ्रेंड्स, एवर रेडी। अगर ये स्टॉक की बात करूं तो फ्रेंड्स सेम स्टॉक लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन किया था। मैंने ये स्टॉक का भी चार्ट अपडेट नहीं किया है फ्रेंड्स। ओके,
हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। उस टाइम पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम भी तगड़ा था। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लगाया है ताकि मैं आपको एक क्लियर चार्ट यहाँ पे दिखा सकूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद हमें एक साइडवेज की मोमेंटम देखने को मिली। इवन साइडवेज में भी अगर मैं देखूँ ना तो कहीं ना कहीं फ्लैग टाइप की फॉर्मेशन ही बन रही थी। ओके, एवरेडी की हमने बात की थी। अगर आज के दिन में अगर एवरेडी की मैं बात करूँ तो ये स्टॉक की मोमेंटम है। ओके, लास्ट टाइम जब हमने एवरेडी देखा था फ्रेंड्स तो 374 के अराउंड का उसका क्लोजिंग था। अगर मैं आज के दिन की बात करूं एवरेडी की तो फ्रेंड्स 400 के अराउंड का क्लोजिंग है। 374 से 400, 26 रुपीज़ की मूवमेंट। 374 के काउंटर में 26 रुपीज़ की मूवमेंट, यानी आप भी समझ सकते हो कि कितने परसेंटेज का गेन मुझे वहां पे होना चाहिए। सो ये है पावर ऑफ टेक्निकल फॉर्मेशन, पावर ऑफ ब्रेकआउट इन वॉलेटिलिटी, पावर ऑफ ब्रेकआउट इन कंफर्मेशन। एंड वही पावर आपको कहां पे देखने को मिलता है? बट ऑब्वियसली आपके ट्रेडिंग ऐप में। सो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से स्टॉक हमें आज स्पॉट हुए थे उसकी बात कर लेते हैं। ओबेरॉय रियल्टी, ओबेरॉय रियल्टी में क्या हमने देखा जो आपको आपके ट्रेडिंग ऐप में ये स्टॉक दिखा? तो आप देख सकते हो, मैं ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा यहाँ पे इस चार्ट को लेकर कुछ भी नहीं कहूँगा। आपको खुद को समझना है कि क्या स्पॉट हुआ था एंड क्यों स्पॉट हुआ था। ओबेरॉय रियल्टी फ्रेंड्स 376 का आज का हाई लगा है काउंटर में, सॉरी 976 का आज का हाई लगा है, 976 का आज का हाई लगा है, 977 का आज का हमारा टारगेट था। 1 रुपये से हमारा टारगेट मिस हुआ है, लेकिन कल मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी मोमेंटम हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एक और स्टॉक होम फर्स्ट, जस्ट रिसेंटली ये स्टॉक लिस्ट हुआ है एंड उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम में ये स्टॉक चला गया था। आप देख सकते हो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन फिलहाल स्टॉक बना रहा है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, कंफर्मेशन भी दे दिया है। तो क्या मोमेंटम होनी चाहिए पर्टिकुलरली ये स्टॉक में? जहाँ तक मुझे लग रहा है जो हमने मार्केट सिंप्लीफाइड में सीखा है, हमें यहाँ पे मोमेंटम ऊपर की ही मिलनी चाहिए। तो ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट लेवल है उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आपको आपकी नज़र गड़ाए रखना है फ्रेंड्स। अगेन अगर ब्रेकआउट लेवल वाले स्टॉक, अगेन अगर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर स्टॉक जाता है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी ना फ्रेंड्स, हो सकता है कि जो हाई बनाया था ना वो हाई को भी ब्रेक कर सकता है ये स्टॉक। तो आपको क्या करना है, ये स्टॉक के ऊपर वॉच रखना है, कौन से लेवल पे रखना है, तो इसके ब्रेकआउट लेवल पे रखना है फ्रेंड्स। यानी कि आपको यहाँ पे रेडी टू ईट मटेरियल मिला है फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद के स्टॉक की बात करूँ, गोदरेज प्रॉप। गोदरेज प्रॉप में हमें पहले भी ये स्टॉक स्पॉट हुआ था, तगड़ी मोमेंटम हमें स्टॉक में मिली थी। फिर से स्टॉक में हमें एक मोमेंटम देखने को मिली है, फिर से ये स्टॉक आया है फ्रेंड्स। क्यों आया है, रीजन क्या है? जबकि ये स्टॉक तो ओवरबॉट में है। तो फ्रेंड्स प्राइस वाइज स्टॉक ओवरबॉट में नहीं होता, क्योंकि अगर वहां पे डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन अगर ऊपर का है, यानी कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो वहां पे आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड का जो कंडीशन है ना वो आपको वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होगा और स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। आरएसआई की बात की है, यानी कि ओवरसोल्ड ओवरबॉट की बात की है, तो एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो आपको लिख लेने की ज़रूरत है, जो आपको जान लेने की ज़रूरत है। अगर लंबे टाइम के बाद पहली बार अगर स्टॉक आरएसआई में ओवरबॉट में आया है तो उस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि अगर वो लंबे टाइम के बाद ओवरबॉट में आया है इसका मतलब ये है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम तगड़े लेवल पे मिल सकती है। तो वहां पे हमें शॉर्ट करके नहीं चलना है फ्रेंड्स। तो ये नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या सिग्नल ने क्या देखा, क्यों ये स्टॉक आया फ्रेंड्स, तो देख सकते हो आपकी मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ओके, स्टॉक ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया था, उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन हमें और यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलना चाहिए, लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि रियलिटी में अभी भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखनी बाकी है फ्रेंड्स। जैसे ही ये करेक्शन इस लेवल पे आके रुका, जैसे ही स्टॉक ने यहाँ पे अपसाइड में एक राउंडिंग बॉटम जैसी, मैं इसको परफेक्ट राउंडिंग बॉटम नहीं बोलूँगा लेकिन उसके जैसी बोलूँगा, तो देख सकते हो कि जो प्रीवियस टॉप है, प्रीवियस टॉप को स्टॉक ने क्रॉस किया, यहीं पे आपको एक सिग्नल मिला। तो आपको अभी फिलहाल कौन से लेवल पे वॉच रखना है, वो लेवल जो ब्रेकआउट लेवल आपकी ट्रेडिंग ऐप में है, अगर वो लेवल के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है ना फ्रेंड्स, तो बिलीव मी जो मोमेंटम हमें
यहाँ से यहाँ पर्टिकुलरली ये पार्ट से यहाँ पे देखने को मिली, वही रेप्लिका मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, जब भी स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम, अच्छी खासी स्ट्रेंथ बिल्टअप होती है ना, तो स्टॉक ऊपर जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और उसके बाद एक तगड़ी मोमेंटम अगेन रिज्यूम होते हुए आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये है गोदरेज प्रॉप। अगर आगे के स्टॉक की बात करूं तो डीबी कॉर्प, अच्छी खासी मोमेंटम हमें डीबी कॉर्प में देखने को मिली। हमारा पहला टारगेट भी वहां पे अचीव होते हुए देखने को मिला। एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। फॉलिंग वेज के बाद एक ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम अच्छी खासी दी, वहां पे पहला लेवल, पहला टारगेट अचीव हुआ। फर्दर अपसाइड की मोमेंटम आपको डीबी कॉर्प ने देखने को मिल सकती है। वेस्ट लाइफ, राइजिंग वेज का हमें ब्रेकआउट यहां पे देखने को मिला है। अपर बैंड के ऊपर ही स्टॉक ने अपना क्लोजिंग दिया है। अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक में हमें पीक होते हुए देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। तो ये भी स्टॉक आपको आपके नज़र में रखना है। इंडियन होटल, फ्रेंड्स आज मंडे है, वैसे ही अगर मैं लास्ट मंडे की बात करूं तो जीवी सिग्नल ने बहुत सारे होटल काउंटर्स पिक किए थे, जिसमें इंडियन होटल था, लेमन ट्री था, EIH होटल्स था, EIH था एंड और भी काउंटर्स थे फ्रेंड्स। अगर मैं डार्क हॉर्स की बात करूं तो जो स्टॉक लास्ट मंडे को स्पॉट हुए थे, वहां से लेके अगर आज की मैं मोमेंटम स्टॉक में देखूं तो EIH ने आज सिंगल डे में 17% की अपसाइड की मूवमेंट दी है। इंडियन होटल ने सिंगल डे में 13% की अपसाइड की मोमेंटम दी है। लेमन ट्री में आज अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। बाकी के होटल काउंटर्स में भी हमें वैसे ही मोमेंटम देखने को मिली है फ्रेंड्स। आज जो स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिली है वो जिफी सिग्नल ने लास्ट मंडे को कैच कर लिया था। नो डाउट वहां पे हमें एसएल ट्रिगर होते हुए देखने को मिला था, क्योंकि हाईली वॉलेटिलिटी लास्ट मंडे को हमें देखने को मिली थी। लेकिन अगर आपने उस सारे स्टॉक पे अगर उस सारे स्टॉक को अगर आपने अपने वॉच लिस्ट में रख दिया होता तो आज जो मोमेंटम हमें देखने को मिली वो मोमेंटम शायद आपसे वो मिस ना होती और उसका आपने मैक्सिमम एडवांटेज लिया होता। तो फ्रेंड्स, इंडियन होटल हमारे लेवल पे आया। आप देख सकते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट मिला, पहला टारगेट हमें वहां पे अचीव होते हुए देखने को मिला। एंड फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं जितने भी स्टॉक आए हैं, जैसा मैंने आपको पहले कहा है, लर्निंग एंड अर्निंग हमारा कंसेप्ट है फ्रेंड्स। आपको सिखाना एंड उसके ऊपर आप जाके अच्छा खासा रिटर्न बनाना, यही हमारा कंसेप्ट है, यही हमारा गोल है, यही हमारा मोटो है फ्रेंड्स। इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आ रहे हैं जहाँ पे जाके आप खुद चार्ट एनालाइज कर सकते हो एंड एक कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो एंड कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, जिफी सिग्नल में कोई भी स्टॉक आता है तो जिफी सिग्नल उसको थ्रू आउट द डे मल्टी टाइम फ्रेम में उसको एनालाइज करके आपके सामने रखता है। तो अगर वहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं भी आती है तो उसके ऊपर वॉच बनाए रखिए, क्योंकि अगर वो स्टॉक जिफी सिग्नल में आया है तो ज़रूर कोई ना कोई मोमेंटम आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसा लास्ट मंडे को होटल इंडस्ट्रीज को जिफी सिग्नल ने एनालाइज किया था, उसके बेस पे आज तगड़ी मोमेंटम हमें स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते अगेन वही कहूँगा, आप अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।